अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 6 to 10। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा आज का सबक इब्तदाई 2 आयात में हम खुले काफिरों के मुतल्लिक़ पढ़ेंगे और अगली 3 आयात में मुनाफिकीन के मुतल्लिक़ पढ़ेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग जिन्होंने कफ़रू कुफ़र किया सवा उन बराबर है अलैहिम इन पर अअंज़रतहुम ख़्वा तूने उन्हें डराया हो अम लम तुनज़िरहुम या तूने उन्हें ना डराया हो ला युमिनून वो ईमान नहीं लाएंगे। बेशक जिन लोगों ने कुफ़र किया उन पर बराबर है ख़्वा तूने उन्हें डराया हो या उन्हें ना डराया हो वो ईमान नहीं लाएंगे। तो ज़हन में सवाल पैदा होता है कि काफ़िर तो बहुत सारे मुसलमान हुए थे, तो ये बात याद रखें कि इससे मुराद तमाम कुफ़ार नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे काफ़िर ऐसे थे जो दावत के नतीजे में ईमान ले आए थे। इसलिए यहाँ से मुराद वो लोग हैं पिछली आयात में मज़कूर 6 चीज़ों का या इनमें से बाज़ का इनकार कर देते हैं और हक़ बात को जानते हुए भी वो कहते हैं कि हमने इसे नहीं मानना। तो मदीना के बाज़ यहूदी इस तरह के थे, अबू जहल उसके साथी। जब कोई बंदा तय कर लेता है कि मैंने ये बात माननी ही नहीं, तो फिर उसे ईमान कैसे नसीब हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमने किसी को डराना ही नहीं, बल्कि हमारा फ़र्ज़ है कि अल्लाह ताला का पैगाम हर शख्स तक पहुँचाया जाए, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि अल्लाह ताला के इल्म में कौन ईमान लाने वाला है और किसकी किस्मत में कुफ़र पर इसरार करना है। तो हमें डराने का सवाब और ना डराने पर गुनाह भी होगा और क़यामत वाले दिन हमसे सवाल भी होगा। अल्लाह ताला फरमाती हैं, ख़तमल्लाहु मोहर लगा दी अल्लाह ताला ने अला क़ुलूबिहिम इनके दिलों पर व अला समइहिम और इनके कानों पर व अला अबसारिहिम और इनकी निगाहों पर गिशावतुन भारी पर्दा है वलहुम और इनके लिए अज़ाबुन अज़ीम अज़ाब है बहुत बड़ा। अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर और इनके कानों पर मोहर लगा दी और इनकी निगाहों पर भारी पर्दा है और इनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। कुफ़र और बुरे अमाल की वजह से इनके ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं। ये मोहर अगरचे अल्लाह ताला ने लगाई है, लेकिन इसका बाइस क्या है, इसकी वजह क्या है, वो इनका अपना अमल है। अल्लाह ताला सूरत उन्निसा आयत नंबर 155 में फ़रमाते हैं, बल तौबा अल्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम बल्कि अल्लाह ताला ने इन पर इनके कुफ़र की वजह से मोहर लगा दी। तो इसमें कसूर किसका है? इनका अपना ही कसूर है। तिरमिज़ी की एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा जब कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लगा दिया जाता है। फिर जब वो बाज आ जाए, इस्तिग़फ़ार करे, तौबा करे तो उसका दिल चमक जाता है। फिर अगर वो दोबारा गुनाह करे तो वो नुक्ता बढ़ा दिया जाता है, यहाँ तक कि वो नुक्ता उसके दिल पर छा जाता है। यही वो ज़ंग है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन में इरशाद फरमाया, कल्ला बल रौना अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून हरगिज़ नहीं बल्कि ज़ंग बनकर छा गया है इनके दिलों पर जो वो कमाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे इरशाद फरमाते हैं, व मिनन नासी और लोगों में से बाज़ मन वो हैं जो यक़ूलू कहते हैं आमन्ना बिल्लाह हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए व बिल यौमिल आखिरी और आखरत के दिन पर ईमान लाए वमा हुम बिमुमिनीन हालांकि नहीं है वो हरगिज़ ईमान वाले। और लोगों में से कुछ वो भी हैं जो कहते हैं हम अल्लाह पर और आखरत के दिन पर ईमान लाए हालांकि वो हरगिज़ मोमिन नहीं। अब यहाँ पे मुनाफिकीन का ज़िक्र शुरू हो रहा है। अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया, असल में ना छुपा हुआ कुफ़र जो होता है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है और उसकी पहचान करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए अल्लाह ताला फरमा रही हैं कि लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो बज़ाहिर तो ये कहती हैं कि हम अल्लाह ताला पर आखरत के दिन पर ईमान ले आए हैं, हालांकि वो बिल्कुल भी हरगिज़ वो मोमिन नहीं हैं। युखादिऊन अल्लाह वो अल्लाह ताला को धोखा देते हैं, वल्लदीना आमनू और उन लोगों को धोखा देती हैं जो ईमान लाए, वमा यख़दऊना और
نہیں وہ دھوکہ دیتے الا انفسہم مگر اپنی جانوں کو وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ یہاں پہ یخادعون یہ باب مفعلہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں مشارکت پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ سے دھوکہ بازی کرتی ہیں اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور وہ نہیں رکھتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ دل میں کفر چھپاتی ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتی ہیں اور سمجھتے کیا ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہی ہیں، دھوکہ دینے میں ہم کامیاب ہیں، حالانکہ دھوکہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب ان کے ساتھ کس طرح سے دھوکہ ہو رہا ہے کہ دنیا میں انہیں مسلمان قرار دیا گیا ہے اور انہیں مسلمانوں والے حقوق حاصل ہیں، لیکن آخرت میں وہ آگ کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 142 میں ارشاد فرماتی ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم کہ بے شک منافق لوگ اللہ تعالیٰ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے۔ تو فرمایا فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض ایک بیماری ہے، فزادہم اللہ تو بڑھا دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے مرض بیماری میں، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون اس وجہ سے جو وہ جھوٹ کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان کے دلوں میں ہی ایک بیماری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں اور بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے جو وہ جھوٹ کہتے تھے۔ ان کے دلوں میں کون سی بیماری ہے؟ نفاق والی بیماری ہے۔ یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، ایسے ہی مومنوں کو دھوکہ کون دے سکتا ہے؟ مومن تو سمجھدار ہوتا ہے نا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کے جو دل ہیں وہ ایک ایسے مرض میں مبتلا ہیں جس نے انہیں خود فریبی کی آخری حد تک پہنچا دیا ہے۔ وہ بیماری کون سی ہے، وہ مرض کون سا ہے؟ وہ نفاق ہے، وہ کفر کو چھپانے کی کوشش کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ اس بیماری سے شمار نفسیاتی بیماریاں ہوتی چلی جاتی ہیں۔ دیکھیں جھوٹ، خیانت، وعدہ خلافی، بد زبانی، بد عہدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منافق کی نشانیاں قرار دیا ہے۔ ایسے ہی جس بندے کے اندر نفاق ہو وہ فساد، خود پسندی، بے وقوفی، دو رخی یہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ ایسے ہی بزدلی، طمع، جہاد سے دوری، بخل یہ سارا کچھ منافق کے اندر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بما کانوا یکذبون یہ ہوا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ تو مطلب یہ کہ منافقین باطن میں کافر ہونے کی وجہ سے عذاب عظیم کے مستحق تھے، اب اسلام کے جھوٹے دعوے کی وجہ سے عذاب علیم یعنی دوہرے عذاب کے حقدار ٹھہرے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔